मैं निधि हाजिर हूँ आपके सामने एक न्यू टॉपिक के साथ जिसका नाम है मैट्रिक्स। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि आने वाली जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो आप अगर बेल आइकन को प्रेस कर दोगे तो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो ये जो टॉपिक है हमारा वो आपकी क्लास 10 में बिल्कुल ही न्यू टॉपिक है। तो मैंने वीडियो में हर एक टर्म को बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर अरेंज्ड इन रॉज एंड कॉलम्स। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स जो है वो नंबर का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है रॉ और कॉलम में। अब आते हैं कि मैट्रिक्स का सिंबल। पहले समझ लो कि मैट्रिक्स का सिंबल क्या होता है। तो मैट्रिक्स को हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। बहुत बार बुक्स में इस तरह का ब्रैकेट भी यूज किया जाता है। ओके, अब अगर आप इसके अंदर कुछ नंबर लिखोगे 1 2 -3 4, तो ये हो गया मेरा एक मैट्रिक्स। यहां मैंने लिखा 1 1 2 3, तो ये है मेरा एक मैट्रिक्स। ठीक है, ये हुआ मेरा मैट्रिक्स का एग्जाम्पल। अब आते हैं कि मैट्रिक्स का यूज कहाँ होता है। तो आपने सिमेल्टेनियस लीनियर इक्वेशन पढ़ा है, 2 वेरिएबल्स के 3 वेरिएबल्स के आपने इक्वेशन पढ़े हैं, और हमने उसे सॉल्व करने के लिए बहुत सारा मेथड सीखा था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्सटीट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तो वो सब मेथड में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बहुत लेंदी होता है और हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो मैट्रिक्स के यूज से हम उस जितने भी इक्वेशन थे उसे बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते। तो ये आपका आगे आएगा, ये आपका अभी नहीं आएगा। अभी मेन हमें जानना है कि मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर अरेंज्ड इन रॉज एंड कॉलम्स। मैट्रिक्स जो है वो नंबर का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। इतना क्लियर हुआ। अब आते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर जितना भी नंबर है वो मेरा कहलाता है एलिमेंट्स। क्या कहलाता है? एलिमेंट्स कहलाता है। तो एलिमेंट्स क्या हुआ मेरा? एलिमेंट्स होता है मैट्रिक्स के अंदर जो भी नंबर है वो मेरा कहलाता है एलिमेंट्स। ठीक है, अब देखो, अब ये जो मैट्रिक्स है उसमें ये आपको हॉरिजेंटल लाइन दिखाई दे रहा है और ये आपको वर्टिकल लाइन दिखाई दे रहा है ना। इसमें सिर्फ हॉरिजेंटल लाइन है, इसमें वर्टिकल 1 2 3 ऐसे है। तो ये जो हॉरिजेंटल लाइन है इसे हम बोलते हैं रॉज, और जो वर्टिकल लाइन है वो मेरा कहलाता है कॉलम। जैसे मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं, मैं इसे कुछ नाम दे देती हूँ। ये मेरा ए मैट्रिक्स है। ठीक है, तो मैं इसकी बात करूं तो नंबर ऑफ रॉज कितना हो जाएगा आपका इस मैट्रिक्स में? नंबर ऑफ रॉज हो जाएगा आपका ये एक और ये नीचे, यानी कितना? 2। और अगर नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करूं तो कॉलम्स भी मेरा हो जाएगा 2, 1 एंड 2। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स में आओ, इसे नाम दे दिया हमने बी। तो नंबर ऑफ रॉज कितना है? इसमें एक ही रॉ है मेरा, तो रॉ हो गया मेरा 1, और कॉलम, कॉलम कितना है? 1 2 एंड 3। कॉलम कितना हो गया इसमें? 3। वर्टिकल जो लाइन है, वर्टिकल अरेंजमेंट मेरा कॉलम कहलाएगा और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट मेरा रॉस कहलाएगा। क्लियर? अब आते मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। तो ऑर्डर अगर आपको निकालना है तो ऑर्डर इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स is equal to number of rows multiplied by number of कॉलम। अगर आपको किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसके रॉज, जितने भी नंबर ऑफ रॉज है उसको नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो नंबर ऑफ रॉज है, नंबर ऑफ रॉज है आपका m, और नंबर ऑफ कॉलम्स है n, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा मेरा m इंटू n। पहले हम लिखते हैं रॉज को, उसके बाद हम लिखते हैं कॉलम को। ठीक है, तो मैं एक एग्जाम्पल करके आपको दिखा रही हूँ। इसे मैं रेज कर दे रही हूँ क्योंकि जगह नहीं हो रहा है। तो जैसे कि मैंने एक मैट्रिक्स लिया है, मैट्रिक्स ए 1 2 3 4 5 6। अब आप मुझे बताओ कि इसमें रॉज कितना है। तो रो कितने मेरे? 1 और 2। नंबर ऑफ रो कितना हो गया मेरा? रो हो गया
2, और अगर हम कॉलम्स देखें तो कॉलम्स कितना है 1, 2 एंड 3, तो कॉलम हो गया मेरा 3, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो इसे हम यहाँ पे लिखते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। आपको अगर कोई मैट्रिक्स गिवन है और यहाँ पे इस तरह से नंबर लिखा है तो ये जो फर्स्ट वाला नंबर है वो उसके रोज को इंडिकेट करेगा और सेकंड वाला नंबर उसके किसको इंडिकेट करेगा, उसके कॉलम्स को इंडिकेट करेगा। और अगर आप 2 और 3 को मल्टीप्लाइड कर दोगे तो आपके मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट है वो चला आएगा। 2 इंटू 3 कितना हुआ 6 हुआ, तो आप देखो इसमें कितना एलिमेंट है, टोटल 6 एलिमेंट है। मीन्स अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस मैट्रिक्स के जो गिवन मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई करना होगा। इतना समझ में आया कि मैट्रिक्स क्या होता है, एलिमेंट किसे कहते हैं और रोज और कॉलम क्या होते हैं। क्लियर। और ऑर्डर्स कैसे निकालते हैं, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम। क्लियर। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। अब मैट्रिक्स का कुछ टाइप होता है, तो सबसे पहला मेरा आता है, इसे मैं यहाँ लिख दे रही हूँ और एग्जाम्पल वाइज आपको समझाऊंगी। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तो फर्स्ट आता है मेरा रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, तो अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो, जिसमें केवल वन रो हो। कॉलम आपका कितना भी हो सकता है बट रो कितना होना चाहिए, रो मेरा सिर्फ 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, -3, 4, तो इसमें रो देखो, रो मेरा सिर्फ 1 है और कॉलम कितना आया 1, 2, 3, 4। कॉलम आपका कितना भी हो सकता है बट रो मेरा कितना होगा, रो सिर्फ 1 होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, जिसमें नंबर ऑफ रो कितना हो 1 हो। नेक्स्ट आता है मेरा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 हो। आपका रो इसमें कितना भी हो सकता है बट कॉलम कितना होगा, नंबर ऑफ कॉलम आपका 1 होगा। 1, 2, 3, 4, तो देखो इसमें आपका रो कितना है 1, 2, 3, 4, रो है 4 बट कॉलम सिर्फ मेरा 1 है। तो ऑर्डर में हम कैसे लिखते हैं, ऑर्डर में पहले नंबर ऑफ रोज आता है देन नंबर ऑफ कॉलम, तो रोज है इसमें 4 और कॉलम है 1। क्लियर। थर्ड आता है मेरा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उसे बोलते हैं जिसमें नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट होता है नंबर ऑफ रोज से, मीन्स रो और कॉलम का नंबर मेरा अलग अलग होगा। 1, 2, 3, 4, ये ले लो, कुछ भी नंबर लिख लो। तो देखो इसमें नंबर ऑफ रो कितना है, रो है मेरा 2 और कॉलम है 1, 2, 3 एंड 4, मतलब 2 इंटू 4। फोर्थ आता है मेरा, फोर्थ नंबर है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, जिसमें रो और कॉलम का नंबर सेम हो उसे हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। 1, 2, -2, 3, तो इसमें नंबर ऑफ रो है 2 और नंबर ऑफ कॉलम भी है 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ऐसे लिखेंगे नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, ये हो गया इसका ऑर्डर। नेक्स्ट आता है मेरा नंबर 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैं ये जितने भी टाइप बता रही हूँ या फिर रॉ कितना होता है, कॉलम क्या होता है, रो क्या होता है, फिर ऑर्डर कैसे निकालते, ये जितना भी जो भी बेसिक मैं बात बता रही हूँ वो आपका सम्स में तो यूज़ होगा ही होगा, साथ ही साथ जो MCQs टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत इस तरह के क्वेश्चन बहुत रिलेटेड इससे आते हैं कि कुछ आपको मैट्रिक्स दे देगा, ये कौन सा टाइप का मैट्रिक्स है या फिर इसके नंबर ऑफ रो कितने हैं, कॉलम कितने हैं, तो ये जितने भी बात है तो MCQ टाइप के क्वेश्चन में ऐसा बहुत सारा जो आप थ्योरी सीख रहे हो उससे बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो आप इसे एकदम अच्छे से समझना, क्योंकि जो MCQs है उसमें वो कहीं से भी आपका आ सकता है और अगर आप इसे अच्छे से कर लोगे तो आप सारे MCQs को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो अब आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही टाइप है, वो
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होता। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ कॉलम के, पर क्या डिफरेंस है उसमें? अच्छा अब देखो स्क्वायर में मेरा कितना डायगोनल होता है? स्क्वायर में हमारा 2 डायगोनल होता है। तो वो डायगोनल जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट होके बॉटम राइट कॉर्नर तक जाता है उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मेरा प्रिंसिपल डायगोनल का जो एलिमेंट होता है वो 1 होगा। तो अगर मैं 3x3 ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स बनाऊं तो इसमें 3 रो आएंगे और 3 कॉलम आएंगे। तो प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट जो है मेरा 1 होगा और अदर जितने भी एलिमेंट है वो कितने होंगे? वो 0 होंगे। दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट आर 1 एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर 0, जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो है वो 1 होगा और अदर जितना भी एलिमेंट है वो कितना होगा? वो 0 होगा। क्लियर? तो अब नेक्स्ट आता है मेरा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है इन विच जिसमें मेरा एलिमेंट्स ऑन प्रिंसिपल डायगोनल, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल पे जो आपका एलिमेंट है वो कुछ भी हो सकता है। जैसे जो आपने सीखा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, उसमें मेरा प्रिंसिपल डायगोनल में जो एलिमेंट था वो 1 था और रेस्ट एलिमेंट्स जो थे वो मेरे 0 थे। बट जो मेरा डायगोनल मैट्रिक्स है उसमें मेरा जो प्रिंसिपल डायगोनल पे एलिमेंट होगा वो कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि 1 हो, वो कुछ भी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। एंड रेस्ट एलिमेंट क्या हो जाएंगे? वो 0 हो जाएंगे। जैसे 1 -2 ये ले लो 3 और बचा जितना भी है वो मेरा क्या होगा? 0 होगा। और ऑर्डर हो गया 3 × 3 क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर? फिर आता है मेरा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है जिसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट है वो सेम होंगे और अदर एलिमेंट जो है वो मेरा 0 होगा। सेम होंगे मीन्स 1 नहीं होगा। अगर ये 1 हो गया तो फिर ये मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है, 2 3 5 कुछ भी, कोई भी नंबर हो सकता है, 1 नहीं होगा। अगर ये 1 हो गया तो फिर ये स्केलर मैट्रिक्स क्या बन जाएगा? आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल मतलब वो डायगोनल जो टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट कॉर्नर तक जाता है वो मेरा कहलाता है प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट है वो सेम होंगे और अदर जितने भी एलिमेंट है वो क्या हो जाएंगे? वो 0 हो जाएंगे। इसका भी ऑर्डर हो गया आपका 3 × 3। और लास्ट है मेरा जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर 0। ऐसा मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट क्या हो? 0 हो। तो वो कहलाएगा मेरा नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। इसे नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं और जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो टोटल हमने कितने तरह के मैट्रिक्स को जाना? टोटल हमने 8 टाइप्स के मैट्रिक्स को जाना। क्या क्या था एक बार रिवाइज कर लो। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फिर आया मेरा डायगोनल मैट्रिक्स, देन स्केलर मैट्रिक्स और लास्ट था मेरा जीरो मैट्रिक्स। इतना समझ में आया हर एक टाइप क्या होता है क्या नहीं होता है? अब आते हैं नेक्स्ट हम जानते हैं कि दो मैट्रिक्स को हम इक्वल कब बोलेंगे। मुझे 2 मैट्रिक्स गिवन है और हम उसे इक्वल कब बोल सकते हैं। तो इसकी कुछ क्राइटेरिया है कि 2 मैट्रिक्स आपका इक्वल कब होगा। तो पहले लिख लो। फर्स्ट क्राइटेरिया है इफ ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स आर सेम। और सेकंड आता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। जैसे कि आपका एक मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ए 1 2 -3 4 और है एक आपका मैट्रिक्स बी 1 2 -3 और 4। तो ये दोनों इक्वल है। कैसे इक्वल है? तो दोनों मैट्रिक्स का मेरा ऑर्डर सेम है।
इसका ऑर्डर हुआ, नंबर ऑफ रोज है 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स भी है 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, और इसका भी ऑर्डर हुआ मेरा 2 इंटू 2, ऑर्डर सेम है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 1 2 2 3 3 4 एंड 4। तो ये जो आपने सीखा, तो इस बेसिस पे क्वेश्चन आपका कैसे आएगा, तो आपका क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आपको एक मैट्रिक्स दे देगा A 1 2 -3 और 4, और एक दूसरा मैट्रिक्स गिवन रहेगा B X 2 3 एंड Y, -3 था ना, -3 एंड Y, और आपको बोल देगा A इज इक्वल टू B, फाइंड X एंड Y। आपको बोल दिया कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो देखो ऑर्डर दोनों का सेम है और आपको इक्वल बोल दिया, मतलब आप क्या करोगे, 1 2 -3 4 इज इक्वल टू हो गया आपका X 2 -3 और Y। और हमने क्या सीखा था कि दो मैट्रिक्स मेरा इक्वल तभी होगा जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होंगे और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे, मीन्स X जो है वो इक्वल हो जाएगा 1 के और Y जो है वो इक्वल हो जाएगा 4 के। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया, इस टाइप का क्वेश्चन आपका इस लॉजिक के ऊपर बेस होके आपका, तो इस लॉजिक से आपका इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को ऐड कैसे करेंगे, अगर आपको दो मैट्रिक्स गिवन है और अगर आपको उसको ऐड करना है तो कब आप ऐड कर सकते हो, तो टू मैट्रिक्स आर एडेड इफ एंड ओनली इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। दो मैट्रिक्स को आप तभी ऐड कर सकते हो जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। जैसे कि एक मैट्रिक्स है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, ये है मेरा 1 2 3 और -4, और एक दूसरा मैट्रिक्स है मैट्रिक्स बी, ये है आपका 3 5 2 एंड -1 ले लो। तो देखो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है मेरा 2 इंटू 2, और इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर है मेरा 2 इंटू 2, तो इन दोनों मैट्रिक्स का मेरा ऑर्डर सेम है। तो दो मैट्रिक्स को ऐड आप तभी कर सकते हो जब आपके दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, और ऐड करते समय आपको क्या करना है, तो a प्लस बी हो जाएगा आपका, आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस कर देना है, मीन्स 1 को प्लस करना है 3 के साथ, 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, 2 + 5 7, 3 + 2 5, -4 + -1 आएगा आपका -5, और प्लस करने के बाद जो आपका मैट्रिक्स आएगा उसका भी ऑर्डर आपका सेम ही होगा। तो दो मैट्रिक्स को हम प्लस तभी कर सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे दे सकता है, एक मैट्रिक्स है ए, उसमें दे देगा 1 2 3 3 -1 5, और एक दूसरा मैट्रिक्स गिवन रहेगा बी 1 2 3 4 -1 2, और पूछेगा a प्लस बी इज a प्लस बी पॉसिबल, क्या a प्लस बी पॉसिबल है। तो आप देखो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आपका कितना हो जाएगा 2 × 3, 2 रो और 3 कॉलम, और इसका आपका क्या हो जाएगा 3 × 2, तो ऑर्डर जो है मेरा वो सेम नहीं है, ये 2 इंटू 3 है और ये 3 इंटू 2 है, मीन्स एडिशन मेरा पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा आंसर में, नो। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा आ सकता है। और अभी मैं जो बताने वाली हूँ कि जो मैट्रिक्स का एडिशन है वो किस किस लॉ को फॉलो करता है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसे आप ध्यान से सुनना, क्योंकि इससे रिलेटेड एमसीक्यूज में बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला होता है जो मैट्रिक्स का एडिशन है वो कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव का मतलब अगर आप a प्लस बी करो या b प्लस a करो वो आपका सेम आएगा। अगर आप a मैट्रिक्स को b मैट्रिक्स से प्लस करो या फिर b मैट्रिक्स को a मैट्रिक्स से प्लस करो, आंसर आपका सेम आएगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव। ठीक है। नंबर 2 होता है मेरा मैट्रिक्स का जो एडिशन होता है वो मेरा एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ मतलब आप a प्लस बी प्लस सी करो वो आपका सेम आएगा a प्लस बी प्लस सी के, मीन्स आप पहले a मैट्रिक्स को b से प्लस कर लो, फिर जो आंसर आएगा उसको आप c मैट्रिक्स से प्लस करो, और इस केस में आप पहले b और c मैट्रिक्स को प्लस करो और जो रिजल्ट आएगा उसको आप a मैट्रिक्स से प्लस करोगे, तो आंसर दोनों में मेरा सेम आएगा। तो वो किस लॉ को फॉलो करता है, एसोसिएटिव।
तो ये जितना भी पॉइंट्स है वो आप एकदम माइंड में रखो, क्योंकि इस पे आपके MCQ बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। थर्ड आता है मेरा एडिटिव इनवर्स। पहले एडिटिव आइडेंटिटी को जान लेते, फिर इनवर्स पे आते हैं। अच्छा, अब आप बताओ कि अगर आप किसी भी नंबर को 0 से प्लस करोगे और या फिर 0 को किसी भी नंबर से प्लस करोगे तो नंबर मेरा सेम रहता है। तो 0 को हम क्या बोलते हैं? 0 को हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ दैट नंबर। 0 जो है उस नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। तो मैट्रिक्स के केस में ए को आप किस मैट्रिक्स से प्लस करोगे कि ए ही आएगा? तो वो होगा आपका नल मैट्रिक्स। क्या होगा? नल मैट्रिक्स। आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है? ये आ सकता है आपका कि ए मैट्रिक्स का एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होगा? तो ए मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा मेरा नल मैट्रिक्स। और लास्ट होता है मेरा एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब आप ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से प्लस करो या फिर बी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से प्लस करो तो आपका नल मैट्रिक्स आना चाहिए। मींस आंसर जो है आपका वो 0 आना चाहिए। तो ये कब पॉसिबल होगा? ये तभी पॉसिबल होगा जब b इज इक्वल टू मेरा माइनस ए हो। b जो है b मैट्रिक्स का जो वैल्यू है वो माइनस ए हो। तो a मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? माइनस ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो माइनस ए आप कैसे निकालोगे? फॉर एग्जाम्पल आपको एक मैट्रिक्स ए गिवन है 1 2 3 4 और आपको माइनस ए निकालना है। तो आगे अभी हम मल्टीप्लिकेशन में सीखेंगे कि मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। अभी के लिए बस आप इतना जान लो कि जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो उसके सारे एलिमेंट को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। -1 -2 -3 -4। फिर आप ए प्लस माइनस ए करोगे तो क्या सीखा था हमने? प्लस करते समय करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करना है। 1 प्लस -1 0 आ जाएगा, 2 प्लस -2 0 आ जाएगा, 3 प्लस -3 इज इक्वल टू 0, 4 प्लस -4 इज इक्वल टू 0। ए मैट्रिक्स का मेरा एडिटिव इनवर्स हो जाएगा माइनस ए मैट्रिक्स। क्लियर? नेक्स्ट आता है मेरा कि मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो वो सेम रूल है, 2 मैट्रिक्स आर सब्ट्रैक्टेड। 2 मैट्रिक्स को आप सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हो इफ बोथ द मैट्रिक्स आर ऑफ सेम ऑर्डर। अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर मेरा सेम हो और सब्ट्रैक्ट करते समय भी हमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे हमने एडिशन में किया था। क्लियर? अब नेक्स्ट आता है मेरा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है? तो अगर कोई मैट्रिक्स आपको गिवन है, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 3 -4 2 0 5 ले लो, 1 और 6। ठीक है? तो अगर आपको ए ट्रांसपोज निकालना है, ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं? तो इफ वी इंटरचेंज द रोज एंड कॉलम, अगर आप रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दोगे तो जो मैट्रिक्स मेरा आएगा वो कहलाएगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। और इसका सिंबल होता है, आप इसे ए ट्रांसपोज ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ए के ऊपर में ऐसे डैश, ये दोनों सिंबल से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अगर आपको ए ट्रांसपोज निकालना है तो वो क्या हो जाएगा? इंटरचेंज हो जाएगा। मीन्स ये आपका जो फर्स्ट कॉलम था वो मेरा फर्स्ट रो बन जाएगा, 1 -4 1। सेकेंड कॉलम मेरा सेकेंड रो बन जाएगा, 2 2 6 और थर्ड कॉलम थर्ड रो बन जाएगा, 3 0 5। अब हमने सीख लिया कि ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। तो इससे रिलेटेड 2 और टर्म है जो मैं आपको बता देती हूँ। ऐसे ही आपके बुक्स में इंक्लूड नहीं है अभी, ये आपके सीनियर क्लासेस में आएंगे। बट आप जान लो कि अगर जो आपने ए ट्रांसपोज निकाला है, अगर वो ए ट्रांसपोज का वैल्यू ए के इक्वल हो जाए, मतलब जो आपका ट्रांसपोज करके जो मैट्रिक्स आया है उसका वैल्यू गिवन मैट्रिक्स के सेम में हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उसे हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर ए ट्रांसपोज का वैल्यू -a हो तो उसे हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? क्या बोलेंगे हम? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप इसे एक एग्जाम्पल के साथ भी समझ सकते हो। इसके लिए आप कुछ भी एलिमेंट ले सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कुछ ऐसे गिवन में ही ये इम्प्लीमेंट होगा। आपको क्या करना है? डायगोनल एलिमेंट को आप कुछ भी ले लो, 1 2 3। बस अब
ये जो आपके कॉर्नर्स के जो एलिमेंट होंगे वे सेम होने चाहिए, जैसे -1 तो ये भी होगा आपका -1, ये 3 तो ये भी होगा 3, ये 2 तो ये हो गया 2। ठीक है, अब आप इसका ट्रांसपोज निकालो, A ट्रांसपोज, तो क्या आएगा आपका 1 -1 3 -1 2 2 और 3 2 और 3। तो A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज है, मतलब ये कैसा मैट्रिक्स है, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। वैसे आप स्क्यू सिमेट्री के लिए भी ले सकते हो, एक मैट्रिक्स लेना आपको, बस स्क्यू सिमेट्री में क्या करना है आपको, डायगोनल एलिमेंट को 0 लेना है, 0 0 0, और यहाँ जो हमने लिया था वो आपका साइन चेंज होगा, जैसे कि ये हमने 2 लिया था तो ये हो जाएगा -2, ये हमने 4 लिया था तो ये हो जाएगा मेरा -4, और ये 6 लिया था तो ये हो गया -6। अब चेंज करो A ट्रांसपोज, तो आप अपनी मन से भी कोई भी एलिमेंट लेके इसको देख सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0 -2 -4 2 0 -6, और थर्ड आया है मेरा -4 0 4 4 6 एंड 0। तो आप देखो कि ये जो A है, A ट्रांसपोज है, वो -A के इक्वल है। तो इस केस में क्या होगा, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, और यहाँ पे है मेरा A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। क्लियर? ये ऑप्शनल था, ये आप अभी समझना चाहो तो समझ सकते हो, अभी ये आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, पर जब मैं ट्रांसपोज बता रही थी तो इसलिए इससे रिलेटेड टर्म था तो मैंने इसको भी डिस्कस कर दिया। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा कि मैट्रिक्स क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को जाना, मैट्रिक्स के एडिशन सब्ट्रैक्शन को सीखा, और ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है वो जाना। ओके, तो जितना भी मैंने बताया है आप उसे घर में एक बार रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज को जिसमें इससे रिलेटेड सम्स है। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसे रिवाइज करना और अपना ध्यान रखना। थैंक यू।